सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक बार पारायण करेंगे तीनों मंत्रों का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना। हम चर्चा कर रहे थे कि आत्महंता लोग जो अपने ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, अर्थात जाने हुए समझे हुए अनुभव में आए हुए जैसा हमने सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुभव किया, वो जो सद्धर्म है, सदाचरण है, उससे जब हम प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो ज्ञान हमारे अंदर ठहरा है उसके विपरीत जब आचरण करते हैं तो वो हमारी आत्महत्या होती है। अर्थात हम अपनी आत्मा में ठहरे हुए ज्ञान का, उसकी दी हुई प्रेरणा का अपमान कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो हमारी मृत्यु होती है। और ऐसा हम सुबह से शाम तक कई बार मरते हैं कि हम जानते हैं कि ये सत्य है और ये असत्य है, ये धर्म युक्त कर्म है, ये पाप युक्त कर्म है, लेकिन हम अपने छोटे से स्वार्थ में, संकीर्ण विचारधारा में, तुच्छ क्षणिक सुख में उस मर्यादा को, उस अनुशासन को, उस आत्म प्रेरणा को दबा देते हैं, तो हम मारे जाते हैं। अर्थात हम अपनी आत्मा के हत्यारे हो जाते हैं। इसलिए कहा कि वो आत्महंता ये के चा आत्मनो जना, वे लोग मर करके प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्मनो जना, वो मर करके कहां जाते हैं? आसुरी लोग को जाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि असुर कौन है? तो नसुर, असुर जो दैवी संपद से युक्त नहीं है, जो दिव्य गुणों से युक्त नहीं है, जिनके जीवन में सदाचार नहीं, सद्व्यवहार नहीं है, जो कृतज्ञ नहीं है, माता पिता गुरु आचार्य अपने से बड़ों का जो आदर नहीं करते, जो सत्य के मार्ग पर नहीं जाते, जो संयमित और मर्यादित जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, वो चाहे समाज की मर्यादा हो, राष्ट्र की मर्यादा हो, कर्तव्य की मर्यादा हो, ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। एक शब्द तो ऐसे हम समझ सकते हैं इसका अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है कि असुसु रमन्ते इति असुराः, पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जो केवल अपने प्राण पोषण में ही लगे रहते हैं, अर्थात अपने विषयों का रसास्वादन उनको सबसे प्रिय लगता है, जो केवल इंद्रियों की, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं। असुसु रमन्ते इति असुरा, जो अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं, शरीर का ही ध्यान रखते हैं, शरीर की ही रक्षण वो करने में अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं।
शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाना कोई अपराध नहीं है, वेद भी हमको इसकी आज्ञा देते हैं। अस्मा भव नस्तन, हमारे शरीर कैसे हो, वज्र की भांति फौलादी हो, इसकी कोई मनाही नहीं है, इसको करना ही चाहिए। शरीर जितना बलशाली होगा उतना ही हम अच्छे कर्मों को करेंगे। लेकिन आसक्ति पूर्वक अधर्म युक्त भोग विलास को हम यदि आमंत्रण देंगे तो वो हमारे अंदर रोग पैदा करेंगे। अतः दैवी संपत्ति से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। दैवी संपत्ति से युक्त होकर के, आसुरी संपत्ति से मुक्त होकर के, अर्थात जो आसुरी संपत्ति है ना, तो दैवी संपद आप समझते हैं, तो वहां भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं 16वें अध्याय में, दैवी संपद विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता। कितनी सुंदर बात कही कि यदि व्यक्ति को जीवन में मुक्ति चाहिए तो क्या है, दैवी संपद विमोक्षाय। सब मुक्ति के लिए तो आए हैं, तो मुक्त होना चाहते हैं। मुचली मोचने अर्थात छुड़ाने के अर्थ में या छोड़ने के अर्थ में आता है अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, हमारी जो आंतरिक जो अपूर्णताएं हैं, आंतरिक जो पराधीनताएं हैं, उनसे हम जब ऊपर उठ जाते हैं तो दैवी संपद से युक्त हो जाते हैं, और जो आसुरी संपद है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ये बात कही है, यद्यपि वो प्रसंग नहीं है, बहुत अच्छे श्लोक है, 5 श्लोक तो कम से कम 16वें अध्याय के हमको याद करना ही चाहिए, है? अहिंसा, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योगा, व्यवस्थिति। हाँ, तो ये 5 सूत्र, 5 श्लोक कम से कम आने चाहिए। प्रसंग आएगा तो कभी याद कराएंगे। अभी प्रसंग चल रहा है आसुरी जो स्थिति है, आसुरी लोग को प्राप्त होते हैं। तो असुर क्या है? असुर यदि हम बनेंगे तो बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा कि हाँ, दंभ है, अभिमान हो, मैंने सारी बातें गिना दी उसी में। इसलिए कहा कि असुर वही कहलाते हैं जो हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन और जो भी ऋषियों की परंपरा है उसको न मान करके ये मन में आता है कि डू ऐश, मतलब मजे करो। ये दुनिया किस लिए मिली है? मजा के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम मजा, उर्दू शब्द है, मजा लेंगे तो सजा भी जरूर मिलेगी। इसलिए कहा कि इसी प्रसंग को बृहद आरण्यक उपनिषद में भी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो असुर हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, तो वहां कहा आनंदा नाम ते लोका अंधेना तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति आविद्वांसो बुधो जनाः। थोड़ा सा अंतर है इस मंत्र में और उसमें, थोड़ा सा अंतर है। बृहदारण्यक उपनिषद का है। वहां क्या कहा कि आनंदान, यहां असुरिया कहा है और वहां क्या है? आनंदा, जो न आनंद, आनंद, मतलब वहां पर जहां दुख ही दुख है, नरकी जीवन है। तो आनंदा नाम ते लोका अंधेना तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति आविद्वांसो बुधो जनाः। बहुत सुंदर बात कही कि अज्ञानी और मूढ़ लोग मरने के पश्चात उन योनियों को प्राप्त होते हैं जो आनंद रहित हैं। ऐसे लोग वही आसुरी लोग हैं। असुरिया नाम ते लोग का वही है जहां आनंद नहीं है, जहां कलह है, छल है, कपट है, द्वेष है, दंगा है, दुख ही दुख है। इसलिए घोर अंधकार से व्याप्त, घोर अंधकार से व्याप्त है।
भाव यह कि जो आत्महन अथवा आत्महंता है, अज्ञानी है, वो लोग मरने के पश्चात कहां जाते हैं? अंधकार युक्त पूर्ण कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष आदि की योनियों में जाते हैं। ये लोग असुर हैं, अर्थात असुरों के लिए हितकारी हैं। प्रभु आत्महनों को इन लोगों अर्थात इन योनियों में इनके सुधार के लिए भेजता है। जैसे जेल खाने किस लिए बनाए जाते हैं? अपराधी होते हैं, उनको जेल के अंदर डाल देते हैं ताकि कम से कम, अब जेल खानों को जेल खाना नहीं कहते, क्या कहते हैं? कारावास तो ठीक है, सुधार खाना। तो ऐसी स्थिति में क्या है? वो सुधार का एक उपाय है कि जेल में डाल दो, सुधार हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, परमात्मा उनको सुधार के लिए आसुरी लोग को भेज देता है, अर्थात पशु पक्षियों की योनि में, कीट पतंग की योनि में, कुकर सूकर कीड़े मकोड़े बना देता है उनको। एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि यह है कि मनुष्य का जीवन पाकर के ही, मनुष्य योनि में ही ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग इस धरा पर हैं जो मनुष्य का सुंदर शरीर पाकर के भी कीड़े मकोड़े जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं इस धरा पर जिनको जान से कुछ लेना देना नहीं, पशु की भांति अपने जीवन को जी रहे हैं। तो वो भी एक योनि है, वो भी आसुरी स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए मैं दो शब्दों पर यहां थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आनंद जो है, आनंद का कभी विपरीत नहीं होता है। जैसे दुख, सुख है तो दुख मिलेगा, मजा है तो सजा मिलेगी, लेकिन आनंद है तो आनंद सदा बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। इसलिए आनंद को वही पाते हैं जो दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं। दैवी संपत्ति से युक्त होने का तात्पर्य क्या है? जो इस संसार में आकर के अपने जीवन को वेद के अनुकूल चलाते हैं, वेद के मार्ग से कभी इधर उधर भटकते नहीं है, कभी भी अटकते नहीं है। इसलिए वेद मार्ग सर्वोपरि कहा है। और यहां पर एक आयुर्वेद में एक बात आती है कि व्यक्ति वही श्रेष्ठ होता है जो आत्म अनुकूल आचरण करता है। उसकी चर्चा मैं करूं उसके पहले आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति कैसे होते हैं, अथवा यदि परिगणन किया जाए तो भर्तृहरि ने बहुत सुंदर श्लोक में बहुत अच्छी एक जो है व्यवस्था बनाई है कि संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं, आसुरी संपत्ति से कौन युक्त है, दैवी संपत्ति से कौन युक्त है, उदार कौन है। तो बहुत सुंदर श्लोक वो लिखते हैं, कहते हैं, एके सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृताः स्वार्थ विरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितम् स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितम् ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। इतनी अच्छी बात कही कि इस संसार में मनुष्य वो है जो सत्पुरुष है, वे जो दैवी संपत्ति से युक्त हैं,
अर्थात देवत्व जिनके अंदर है, जो वेदोक्त जीवन जीते हैं, जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों की भलाई के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो सत्पुरुष कहलाते हैं, वो देवता कहलाते हैं, जो देवत्व के गुणों से युक्त हैं। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो देवत्व के फूलों से देवत्व हमारे अंदर आए। तो बहुत सुंदर बात कही कि वो लोग जो अपनी भलाई, अपने स्वार्थ को छोड़ करके तन मन धन सब देश की सेवा में लगा देते हैं, राष्ट्र की सेवा में, परहित में अपने जीवन को लगा देते हैं, वो उत्तम कहलाते हैं, सत्पुरुष कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन है? जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जो सामान्य हैं, वो कहलाते हैं जो अपना ना काम खुद बिगड़ने देते हैं और ना दूसरों को बिगाड़ते हैं। यदि भूखे हैं और एक थाली आई है, चलो आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेते हैं। दो रोटियां हैं, एक रोटी आप खाओ, एक हम खा लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, उदारवादी नहीं है कि मैं भूखा मरूं और तुमको दे दूं। भाई मैं भी तो जीने का अधिकार रखता हूं। उनको अपनी भी चिंता है और दूसरों की। ये ऐसे जो पुरुष है ये सामान्य कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो राक्षस कहलाते हैं। वो क्या है? वो जो तेमी मानुष राक्षसा पर हितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। वो क्या है कि भाई मैं सर्वप्रथम हूं, सबसे पहला मेरा पेट भरना चाहिए, सबसे पहले मुझको रोटी मिलनी चाहिए, सबसे पहले भोगों पर मेरा अधिकार है। और वो यदि कोई उनसे पुरुषार्थ पूर्वक या अधिकार पूर्वक लेता है तो उसको वो छीन लेते हैं। ऐसे पुरुष कौन कहलाते हैं? जो असुर हैं या राक्षस हैं। ऐसे स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के बनाए काम को, जो है बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। उनका काम पहले सिद्ध होना चाहिए। ये थर्ड क्वालिटी है। हाँ, अब जो अगली बात कही वो चौंकाने वाली बात कही आचार्य जो है भर्तरी ने। कहा कि ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम तेके न जानी महे। तीन क्वालिटी बता दी, मनुष्यों की तीन प्रकार के गुणों से युक्त होने का प्रमाण दिया है। एक सत्पुरुष हो गए, एक सामान्य हो गए, मध्यम कह लें, और एक क्या हो गए? निकृष्ट, जो बिल्कुल जो है स्वार्थ में बिल्कुल सने होते हैं। चौथी क्वालिटी बताई है फोर्थ क्लास। क्या? कि जो लोग बिना मतलब में दूसरों को परेशान करते हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरों की जो है प्रगति में, दूसरों की गति में अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। वो मतलब हम तो जो है खान पान में आगे हैं, आगे रहेंगे, लेकिन हमको नहीं मिल रहा, या हम पेट भर गया है तो चलते चलते उनकी दाल को गिरा देना है, या दूध रखा है तो उसमें दही छिड़क देना है। चलते चलते ही कुछ लोग जो है फसल को नोचते रहते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। ऊपर उसकी बालें जो है गेहूं की, धान की, वो निकालते रहते और फेंकते भी रहते हैं। हम ऐसा रोज देखते हैं। साथ में बहुत लोग जा रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं, उनसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन क्या है? जाते हुए व्यक्ति के
आगे टांग अपनी अड़ा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। कुर्सी पर व्यक्ति बैठ रहा है और पीछे से कुर्सी हटा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्तियों की क्या मैं संज्ञा दूं? तेके न जानी महे। उन्हें हाथ खड़ा कर लिया कि ऐसे लोगों की क्या मैं संज्ञा दूं, वो संज्ञा आप ही दीजिए। तेके न जानी महे, ऐसे लोग जो व्यर्थ ही जो है, उनका लाभ भी उसमें नहीं है, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं? चौथे प्रकार के मनुष्यों को किस नाम से पुकारा जाए ये मैं नहीं जानता, आप स्वयं ही जान जाइए। आप स्वयं ही उनकी संज्ञा स्वयं बनाइए। तो ऐसे हम ना बने। ऐसे यदि बनेंगे तो नरकीय जीवन हमको व्यतीत करना पड़ेगा। तमस से, आलस्य, प्रमाद से, अकर्मण्यता से युक्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और ये हमारे लिए मृत्यु का कारण बनेगा, हमारे लिए घोर अंधकार का कारण बनेगा। यहां प्रासंगिक है, इसलिए एक बात को मैं और आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि प्रज्ञा अपराध ही सारे रोगों का मूल है। एक बार मैं लिख करके बता देता हूं आपको। जैसे मृत्यु हमने कहा, चाहे आधि हो या व्याधि हो, आधि और व्याधि, आधि और व्याधि। आधि और व्याधि, आधि क्या है? जो मानसिक विकार है, मानसिक रोग है, ठीक। मानसिक विकार कह लीजिए, रोग कह लीजिए, विकार ठीक है, विकार लिख लीजिए। मानसिक विकार, आदि। और जो व्याधि है वो क्या है? ये शारीरिक, ये शारीरिक है। शारीरिक विकार है। रोग भी कह सकते हैं। इन दोनों का मूल क्या है? बहुत सुंदर बात कही है। यहां जो आत्महंता वाली बात है, वही बात आयुर्वेद ग्रंथों में कही कि ये आधि और व्याधि अर्थात व्यक्ति का मानसिक जो विकार है, मानसिक जो रोग है, क्रोध आना, लोभ आना, ईर्ष्या द्वेष आना, कामुक हो जाना, छल कपट, ऐसे कुविचार से व्यक्ति जो बीमार हो जाता है वो आधि कहलाता है। और व्याधि जो शरीर से बीमार हो जाता है, बुखार आ जाना, सिर दर्द करना, पेट में दर्द, कान में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के रोगों का मूल कारण क्या है? तो एक बात कही, क्योंकि प्रसंग उसका नहीं है, थोड़ी ही चर्चा करूंगा, प्रसंग आएगा कभी तो और आगे बढ़ाऊंगा। इन दोनों का मूल क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञा अपराध। ये प्रज्ञा अपराध इनका मूल है। रोगों का मूल क्या है? प्रज्ञा अपराध। अर्थात प्रज्ञा का मतलब क्या? प्रकर्षण ज्ञा अवबोधने, ज्ञा अवबोधने धातु और प्रकर्षण। ये जो व्यक्ति जो जानता है, अवबोधन, उसको बोध होता है, अच्छी प्रकार हमने समझ लिया कि ये सही है, ये गलत है, हमने समझ लिया ये सही है, गलत है, ये ग्रहण करने के योग्य है, ये ग्रहण करने के योग्य नहीं है, और उसका
पालन ना करना। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं, दिनचर्या बहुत अच्छी हमारी है, सब सुख सुविधाएं, फिर भी शरीर रोगी क्यों है? हम तनाव में क्यों रहते, सुख क्यों नहीं मिलता है, आनंद में क्यों नहीं रहते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रज्ञा अपराध करते हैं, अर्थात वो जो ज्ञान उनके अंदर है, जो जानते हैं, उसको वो मानते नहीं है। यही आत्महनन है। और आत्महनन करने वाला व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पाएगा। वो असुरिया नाम तेलों का अंधेन तमसा पिता, वो ऐसे तमस से, अंधकार से ढके हुए लोकांतरों को प्राप्त होता है, योनियों को प्राप्त होता है, जो प्रज्ञा अपराध करता है। जानबूझ नर करे डिठाई, जो जानबूझ करके जानते हैं लेकिन मानते नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब जानते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन मानती नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति रोगी होगा, ऐसा व्यक्ति आत्महंता होगा। जो प्रज्ञा अपराध करेगा रोग से कभी बच नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात है, इसको हमको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आत्महंता हमको कभी भी नहीं बनना चाहिए। जितना भी ज्ञान हमको मिला है उसके अनुरूप हम जीवन को जीने का प्रयास करें, उसका कभी तिरस्कार ना करें। बहुत ही सुंदर लिखा किसी कवि ने, जिसके जीवन में शुद्धता पवित्रता नहीं है, अर्थात जैसा वो जानता है वो वैसा वो करता नहीं है, और उस परम पिता परमेश्वर से ईशावास्यमिदं सर्वम की जो भावना है, यदि उसको उसमें उसको रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। आज यही हो रहा है। हम घर घर देखें, परिवार देखें, परिवार क्यों टूट रहे हैं, गांव के गांव क्यों उजड़ रहे हैं? आपसी सद्भावना में जो बीच की दीवार बन करके एक दूसरे का खून चूसने के लिए भाई भाई, माता पिता के साथ द्रोह, भाई भाई के साथ द्रोह, शिष्य गुरु के साथ द्रोह, ऐसी घटनाएं कि हमारे हृदय को विदीर्ण कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा विचार व्यवहार शुद्ध नहीं रहा। तो बहुत अच्छी बात कही, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है। उस ईश्वर की कम से कम कृतज्ञता पूर्वक भक्ति तो करें। कुछ लेता है क्या? नहीं लेता। लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं सहारा है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है, लगा नहीं दरबार कहीं कोई सिपा सालार नहीं, कर्मों का फल देवे सभी को
रिश्वत की सरकार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ बंदे क्यों विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। तो नर नार में, परिवार में, संसार में प्यार आए, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।